वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई की तरफ से सीनियर कानूनदान मियां मोहम्मद हुसैन पेश हुए। अदालत ने कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक को अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर दिया। कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। अदालत ने सेशन जज के दायरा इख्तियार के खिलाफ इसी नोयत की तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म भी दे दिया है। 10 अरब रुपए हर्जाने का यह मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत हुई है। अदालत ने कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने सेशन जज के दायरा इख्तियार की दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म भी दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 10 अरब रुपए हर्जाना केस में नोटिस जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया है। खबर है कराची से। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरम खान के खिलाफ मुनशियात के स्मगलिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम अरम खान की अदम पेशी पर अदालत ने जामिन को तलब करने के नोटिस जारी किए थे। अदालत ने मुलजिम अरमगान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अरमगान की वालदा सारा मुलजिम की जामिन है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से मनशियात की स्मगलिंग के मुकदमा जेर समाअत है। इंसदाद मनशियात अदालत में मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला जामिया कराची ने दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का ये मामला है। जामिया कराची ने दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा को भी मंजूर कर लिया है। जामिया कराची ने दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला है। जामिया कराची ने दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मजीद बताएं कि जस्टिस आगा फैसल ने कहा है कि जब समाअत होगी तो देख लेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने इनफेयरमेंस कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने जामिया कराची को मामले पर किसी भी कार्रवाई के हवाले से रोका है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने हज पॉलिसी 2024 के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फ्रीकेंस से दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजार सैयद रशीद के मुताबिक हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान किया और फीकस 12 लाख रुपए वसूल किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार ख्वाजा रऊफ अहमद के मुताबिक होटल, खाने पीने और दीगर सहूलत के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान ने हाजियों से पैसे वसूल किए। हुकूमत पाकिस्तान ने हाजियों को लावारिस छोड़ दिया। 2024 में हज के दौरान 2000 से ज्यादा हाजी दौरान हज इंतकाल कर गए। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मियाँ बीवी भी मुतासरा शहरी हैं। गर्मी और हब्स के दौरान मरते मरते बचे। हुकूमत को वहाँ का दर्जा हरारत का पता था तो क्या इकदाम किए गए थे। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाजियों से वसूल होने वाली रकम कहाँ खर्च की गई, वाक़े का जिम्मेदार कौन है, तहकीकात में क्या सामने आया, बताया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से हज पॉलिसी 2024 की मुकम्मल सूरत हाल, अखराजात और साने की मुकम्मल तफसीलात भी तलब की जाएं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं रात गए कराची के इलाके नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर ट्रैफिक हादसे के बाद 5 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर्स को मुश्तिल अफराद ने आग लगा दी। डंपर्स मालिकान का सुपर हाईवे पर एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। तफसीलात बिलाल अली की रिपोर्ट में। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक बेलगाम, नॉर्थ कराची डंपर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, वाकई में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने पावर हाउस चुरंगी पर 5 डंपर्स, 4K चुरंगी और बाबा मोड़ के करीब 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वाकई के बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद जाए वकुआ पर पहुंच गए और एहतजाज का ऐलान किया। वाकई में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। डंपर्स मालिका ने सुपर हाईवे पर कचरा और रुकावटें लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान
इमरान खान टिसोरी ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हैवी ट्रैफिक हादसात में अमवात के बायस शहरियों का गुस्सा बरहक है। तमाम शहरी पुरअमन रहें, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं, इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुतादिद मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टैरिफ मुअख्खर होने से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 2900 पॉइंट्स की तेजी से 40,608 पर बंद। S&P इंडेक्स 474 पॉइंट्स की तेजी से 5,456 पर बंद हुआ। नेस्टेक इंडेक्स 1,857 पॉइंट्स की तेजी से 17,124 पॉइंट्स पर आ गया। दूसरी जानिब ट्रंप के टैरिफ को मुलतवी करने के बायस बॉन्ड्स मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया है। सरमायाकारियों के बॉन्ड्स फरोख्त करने से ट्रेजरी पैदावार में इजाफा हो गया। बेंचमार्क 10 साला ट्रेजरी की पैदावार 4.4% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। टैरिफ के मंसूबों से कबल ट्रेजरी की पैदावार 3.9% थी। अमेरिका की जानिब से टैरिफ मुअत्तली के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में सामने आई है। ट्रेडिंग के दौरान 2,381 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,005 से जायद की सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी टैरिफ मुअत्तली के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग के दौरान 2,381 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1,16,000 से ज़्यादा की सतह पर पहुंच गया है। और उधर अमेरिकी सदर ने चीन के अलावा बाकी ममालिक पर टैरिफ का नफाज 90 दिन के लिए रोक दिया है। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन को उम्मीद है जल्द ही चीन को यह बात समझ आ जाएगी। धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, 75 से ज्यादा मुमालिक ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप के टैरिफ शिफ्ट के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखने में आई है। आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। अमेरिका के नायब सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। चीन का सख्त रद्दअमल भी सामने आ गया। जेडी वेनिस के बयान को जाहिलाना करार दिया। जेडी वेंस ने कहा कि आलमी मैशत ने अमेरिका को समझ क्या रखा है। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने कहा कि जेडी वेंस के ऐसे तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया पर अमेरिकी नायब सदर के बयान की मजम्मत। सार्फिन ने लिखा कि गरूर और बदतमीजी ही इनका असल चेहरा है। किसी ने कहा कि अमेरिका के देही इलाकों से निकलने वाले इस गंवार के पास नुक्ता नज़र की कमी है। यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अमेरिका की 20 अरब यूरो से जायद मालियत की मसनूआत पर टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी। यूरोपीय कमीशन के बयान में कहा गया है, मुंतखब अमरीकी मसनूआत पर इन जवाबी टैरिफ की शरह 25% तक होगी और इनका इतलाक 15 अप्रैल से होगा। यूरोपीय यूनियन के 27 में से 26 ममालिक ने इस इकदाम की मंजूरी दी, जबकि सिर्फ हंगरी ने इसके खिलाफ वोट दिया। यूरोपीय यूनियन ने मुर्गी, चावल, मकई, फल और मेवे, लकड़ी, मोटरसाइकिलें, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पेंटिंग्स और बरकी आलात पर महसूल लागू किया। जिन अशिया पर टैरिफ लगाया गया उनमें ज्यादातर अशिया रिपब्लिकन अक्सरियत रखने वाले रियासतों में तैयार की जाती हैं। रुक करने के सियासी मंजरनामे का। उमर अयूब ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई को बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। आजम खान सवाती हमारी पार्टी के सीनियर हैं, उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मैं मुलाकात में मौजूद नहीं था। वो जो कह रही हैं उसमें सदाकत है। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं। हुकूमत खुद कहती है कि बानी पीटीआई मुआफी मांगे तो इसका मतलब है ये सियासी केस हैं। उमर अयूब ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अपोजिशन लीडर की जानिब से गुफ्तगू की गई है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात नहीं हुई। उमर अयूब ऐसा कहते हैं। आजम सवाती मुलाकात में मौजूद थे, इनकी बात में सदाकत है। अपोजिशन लीडर की जानिब से मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं। हुकूमत माफ़ी का मुतालबा कर रही है। हुकूमत के माफ़ी के मुतालबे से जाहिर होता है कि ये सियासी केस है। तालीमी इदारों में मनशियात खात्मे की बजाय पुलिस के VIP ड्यूटी तरजीह के मामले में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट कानून के खिलाफ करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट मुरत्तिब करने वाले AIG जाती हैसियत में अदालत तलब कर लिए गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया।
कहा इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट कानून से मुवाफिक नहीं है, इस मुतल्लिक आपको आगाह करें। इस किस्म की रिपोर्ट जमा कराने पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। हुक्मनामे में ये कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने AIG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। तालीमी इदारों में मनशियात इस्तेमाल के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म का जमहूरिया बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। बेलारूस के एग्जेक्टिव से दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। 10 से 11 अप्रैल 2025 तक बेलारूस का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस से रवाना हुए हैं। उनमें वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार, अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में नैब रेफरेंस कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नैब और दरखास्त गुजारों के वकला से कानूनी नुकात पर वजाहत तलब कर ली। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में वजाहत पेश की जाए। एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल होने के बाद चंद दरखास्त गुजारों ने हाई कोर्ट से रुजू किया। बताया जाए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद रेफरेंस पर इसका क्या असर पड़ा। क्या नैब ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। वकील नैब ने कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, रिपोर्ट पेश कर देंगे। अदालत ने नैब और दरख्वास्त गुजारों के वकला से कानूनी निकात पर वजाहत तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में वजाहत पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी की बदौलत दहशतगर्दी पर काबू पाया गया है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 32वां इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि 10 पुलिस थानों को अपग्रेड किया गया और दीगर पर काम जारी है। असलहे की नुमाइश पर सेक्शन 144 लगाया गया है और निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत की गई है। इजलास को बताया गया कि गाड़ियों पर पुलिस लाइट्स, रंगीन शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स और असलहे की नुमाइश के खिलाफ 1474 FIRs दर्ज की गई हैं और 34.6 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद सेंटर्स कायम करने का भी ऐलान किया। इस वक्त कराची में 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं और सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब पंजाब हेल्थ अलायंस का निजकारी के खिलाफ मॉल रोड लाहौर पर एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। मॉल रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। शहरी अजियत से 2-4 हैं। कोई भी मुज़ाकरात करने न पहुंचा। मुजाहिरीन का कहना है कि BHU के बाद अस्पतालों की निजकारी भी की जा रही है। हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल करना चाहती है, जो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज के अस्पतालों के दौरों से सेहत के शोबे में बेहतरी आई है। सर्विसेज अस्पताल के विजिट के दौरान मरीजों ने तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और टेस्ट फराहम किए जा रहे हैं और डॉक्टर्स की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि मरियम नवाज सेहत और तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए नए अस्पताल बना रही हैं और हेल्थ क्लिनिक कामयाबी से चल रहे हैं। FI इमिग्रेशन के लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली दस्तावेजात और वीज़ों पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 मुसाफिर गिरफ्तार किए गए हैं। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुसाफिरों में साजिद अली, जावाद अहमद, तहसीन अली, ओवैस खान और फारूक अहमद शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मर्दान, नौशहरा सवाबी और ननकाना साहब से है। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिरों को मशकूक पाया गया। मुल्जिमान के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और उज़्बेकिस्तान के जाली वीज़े भी पाए गए। इस हवाले से आपको बताएं कि जाली दस्तावेजात का ये मामला है। मुसाफिरों का ताल्लुक मर्दान, नौशहरा सवाबी और ननकाना साहब से है। FIA की जानिब से ऐसा बताया गया। और एक ज़ई से खबर है, जहां पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मछली बाजार में मैट्रिक का मुताला पाकिस्तान का पर्चा तहाल शुरू ना हो सका। तलबा मायूस होकर घरों को रवाना हो गए। मछली बाजार इम्तिहानी मरकज़ में 500 से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इम्तिहानी अमले से तलबा की तलकलामी हुई। बदतमीजी के बायस पर्चा भी मनसूख कर दिया गया। मुतालिब पाकिस्तान का पर्चा शुरू न होने पर मैट्रिक के तलबा मायूस वापस चले गए। और एक ज़ई से खबर है, मछली बाजार इम्तिहानी मरकज़ में 500 से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया।